हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ये बताइए कि आप में से कितने लोग प्रभास की कल की फिल्म देख चुके हैं और उस फिल्म में से आपको अच्छा क्या लगा है, कौन सी चीज़ बेहद पसंद आई है और इस मूवी से आप क्या सीखे हैं। पता है ये आखिरी सवाल आप में से कई लोगों को बेहुदा लगा होगा, लेकिन यही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। जरा सोचिए कि प्रकृति में जो पेड़, पहाड़, पानी, हवा, रोशनी और भी बहुत सारे चीजें हैं, उन्हें अगर इस धरती से हटा दिया जाए तो क्या होगा। हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, आखिर चल पाएगी या खत्म ही हो जाएगी। कल की मूवी देखने के बाद मेरे मन में यही सवाल आए हैं। तो चलिए आज के चंद लफ्जों में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और पहले ही बता दूं, इस पॉडकास्ट में जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं वो आपको इस धरती के बारे में और भविष्य के बारे में सोचने में मजबूर कर देगा। कल की मूवी में कमल हासन यानी मेन विलन सुप्रीम यास्किन यानी कली का एक डायलॉग होता है जो आपके लिए, मेरे लिए और हमारी इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी सीख देता है। यास्किन कहता है कि जिन चीजों का तुम लोग कदर नहीं करते थे उन चीजों को तुम लोगों से दूर कर दिया है, तो इसमें गलत क्या है। जहां जात पात धर्म के नाम पर लोग लड़ते थे, उनको मैंने ये समझा दिया कि इन सब चीजों से बेहद बड़ी चीज भूख है। जो लोग मेरा भगवान तेरा भगवान कहकर भगवान का बंटवारा करके लड़ते थे, उनसे मैंने भगवान को ही दूर कर दिया, जिससे लड़ना बंद हो गया। तो इसमें मेरी गलती क्या है। मानता हूं कि इस डायलॉग का मतलब आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो चलिए समझा देता हूं। कल की मूवी में पूरी दुनिया बिना पानी के, बिना हरियाली के बंजर बन चुकी होती है। तो लोग खाने के लिए, पानी के लिए, जीने के लिए बहुत मुश्किलें झेल रहे होते हैं। आप में से जितने लोग ये फिल्म देखे हैं वो सब के सब इस चीज को नोटिस किया ही होगा, लेकिन आप इसको बस एक फिल्म कहकर ठुकरा देते हैं। मगर मैं सच कहूं तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि इस मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया है वो सच में हमारा भविष्य बनने जा रहा है। लेकिन क्या आपको इसका कारण पता है? नहीं तो सुनिए, इसकी वजह हम इंसान ही हैं। हम हर दिन जात, धर्म, भगवान के नाम पर लड़ते रहते हैं और जल, जंगल, जीवन और कुदरत की थोड़ी सी भी कद्र नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारा भविष्य बंजर बनने वाला है और हमारे आने वाली पीढ़ियां बदतर से बदतर जिंदगी जीने वाली हैं। कल की मूवी इसी का एक काल्पनिक उदाहरण है। हमारे भविष्य में साफ हवा नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा। प्रदूषण के कारण आकाश और सूरज भी ढक जाएंगे। यानी हम जिन पंचभूत यानी पंच तत्व, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, जो जीवन के मूलभूत अंश है, इस ब्रह्मांड के सृजन का आधार है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी हमारी सुंदर धरती भयंकर नरक में तब्दील हो जाएगा। यही कल की मूवी में भी दिखाया है। गंगा नदी आखिरी बूंद तक खत्म हो जाती है, यानी दुनिया में पानी पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसका मतलब यह है कि अब किसी को पानी नहीं मिलेगा। पानी के बिना खेती नहीं हो पाएगा, जिससे खाना भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब चीजों को कॉम्प्लेक्स में रखकर उन पर कब्जा करने वाले यास्किन को हम विलन मान रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए,
कॉम्प्लेक्स में जो हरियाली है, पानी है और खाना है, वो सब चीजें एक समय में पूरे धरती पर थे, तो वो खत्म कैसे हो गए? और उनके विनाश होने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इंसान की नहीं है? यहाँ आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि धरती के विनाश का कारण इंसान कैसे बन गया? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। शुरुआत आपके घर से ही करते हैं। हम सबको घर चाहिए। कुछ लोगों को आलीशान महल जैसा घर चाहिए और कुछ लोग छोटी सी झोपड़ी में भी सिमट जाते हैं। लेकिन इस तरह से घर बनाने के चक्कर में हम अपने पूरी दुनिया को कंक्रीट जंगल में बदल रहे हैं, जिसके लिए हजारों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है और जंगलों को खत्म किया जा रहा है। जमीन से सारी खनिजों को निकालकर पृथ्वी को खोखला किया जा रहा है। प्लास्टिक, ऑयल के चक्कर में समुद्रों को भी प्रदूषित कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए राख जलाकर, अलग अलग फैक्ट्री लगाकर हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। अगर इन चीज़ों को हम नहीं रोके और अपने आप को नहीं सुधरे तो एक ना एक दिन कल की मूवी सही में सच हो जाएगा। ये बातें सुनकर आप में से कई लोग कह सकते हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है? डेवलपमेंट भी तो जरूरी है, इसीलिए तो हम सब प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ पौधे भी तो लगा रहे हैं। नदियों को बचाने के लिए, पानी की सफाई के लिए कई सारे अभियान भी चला रहे हैं। साथ ही प्रदूषण कम करने के लिए बिजली से चलने वाली गाड़ियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या करें? अगर आपका भी यही सवाल है तो चलिए आपको एक आंकड़ा बताता हूं। इस दुनिया में 8 बिलियन यानी 800 करोड़ लोग जी रहे हैं। ये गिनती दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो सोचिए इनके लिए कितना पानी चाहिए, कितना खाना चाहिए और इतने लोग जीने के लिए कितनी जगह चाहिए और कितने घर चाहिए, जिसके लिए हम हर दिन हमारे लिए जगह बनाने के लिए जंगलों को काट रहे हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट सोसाइटी का एक आंकड़ा है, उसके हिसाब से हम हर दिन 4 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ काट रहे हैं, यानी साल में तकरीबन 1500 करोड़ पेड़। और कितने पौधे लगा रहे हैं पता है? 190 करोड़। यानी जितने पेड़ काट रहे हैं उनमें से 10% से थोड़ा ज्यादा। सोचे अगर ऐसा ही चलता रहा तो जितने पेड़, जितने पौधे, जंगल काटे जाएंगे और कितना जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है, 190 करोड़ पौधे तो हम लगा रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2% यानी तकरीबन 4 करोड़ पौधे ही पेड़ बन रहे हैं। यानी 10% का हमारा वो आंकड़ा भी यहाँ पे फेल हो गया है। यही नहीं, पौधा कोई भी हो, उसको पौधे से पेड़ बनने में कम से कम 3-4 साल तो लग जाते हैं। तो अगर हम 4 साल ही मान लिए तो एक साल में 4 करोड़ का 25% यानी 1 करोड़ पौधे ही पेड़ बन रहे हैं। अब फाइनल आंकड़ा देखते हैं। हर साल काट रहे हैं 1500 करोड़ पेड़ और उगा रहे हैं कितने? 1 करोड़। यानी 1% पेड़ भी उगा नहीं पा रहे हैं। तो क्या हम इसको सच में पर्यावरण संरक्षण कह सकते हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल की मूवी असलियत में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर इस दुनिया में पर्यावरण का संतुलन बना के रखना है तो जितना धरती है उसमें 33% पेड़ यानी जंगल रहना चाहिए। लेकिन आंकड़ों के अनुसार अब धरती पर सिर्फ 29 से 30% ही जंगल बचा है। देखने में तो ये सिर्फ 3 या 4% का अंतर है, लेकिन ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। साथ ही प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे धरती का एनवायरनमेंट अनबैलेंस हो रहा है। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
एक तरफ ग्लेशियर पिघल रहे हैं और दूसरी तरफ ओजोन में छेद हो रहे हैं। मगर ये सब जानते हुए भी हम सब अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं और वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो भाई भविष्य खतरे में है। मैं ये बात सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपको आने वाले भयंकर भविष्य से आगाह कर रहा हूँ। अब आप सोचेंगे कि अगर ये सब सच है तो दुनिया को कैसे बचाया जाए, कैसे पर्यावरण का संतुलन बना के रखा जाए। अगर आप भी ये सोचते हैं तो अपना हर कदम पर्यावरण हित में आगे बढ़ाइए। पेड़ पौधों को बचाइए, आपके घर को ऐसा बनाइए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। बिजली कम इस्तेमाल करिए और अपने व्हीकल्स को भी ज़रूरत के हिसाब से ही यूज़ करिए। पता है, किसी एक के ऐसा करने से दुनिया में कोई बदलाव नहीं आएगी, लेकिन शुरुआत तो एक से ही होता है ना। तो आगे बढ़िए, अब फैसला आपके हाथों में है। खैर, ये है आज के चंद लफ्ज़। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट के लिए हमारे हिट टीवी टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हर पल के खबरों के लिए हमारे हिट टीवी शॉर्ट न्यूज़ ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगले हफ्ते ऐसे ही और एक मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।